श्री प्रकाश शुक्ला से लेकर डॉन धनंजय सिंह और मुख्तार अंसारी तक, फिर अतीक अहमद गैंग में दबदबा। वो एक शख्स जिसने उमेश पाल की कार पर इतने बम मारे कि सब धुआं धुआं हो गया। अतीक का एक ऐसा बमबाज जो गोली बंदूक में नहीं, वो करता है सिर्फ बमों में ढील। बमबाज गुड्डू मुस्लिम की दास्तान। राजू पाल हत्याकांड के इकलौते गवाह उमेश पाल की सरेशान 24 फरवरी को प्रयागराज में हत्या कर दी जाती है। कचहरी से घर जाते वक्त जैसे ही उमेश पाल की कार बाहर रुकती है, सेकेंड भर का भी समय ना गवाते हुए 13 हमलावरों ने अचानक उन पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। इस एक हमले में एक हमलावर ऐसा भी था जो सिर्फ एक झोले से बम निकालकर फेंकता जा रहा था। उसने एक के बाद एक इतने बम फेंके कि सब धुआं धुआं हो गया और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। वो कुछ अलग ही अंदाज में बम फेंक रहा था जिसे देखने वाले खौफजदा थे। बाइक पर सवार इस बम फेंकने वाले शख्स का नाम गुड्डू मुस्लिम है, जिसकी पूरी क्राइम कुंडली हम इस रिपोर्ट में आपको दिखा और बता रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही गुड्डू मुस्लिम का नाम लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। इस घटना की जांच के दौरान जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उसमें जिन लोगों की पहचान हुई, उसमें बम फेंकते हुए गुड्डू मुस्लिम को पाया गया। जराइम की दुनिया में इसकी पहचान बम एक्सपर्ट और बमबाज गुड्डू के नाम से मशहूर है। गुड्डू मुस्लिम को बम बनाने के साथ ही बम फेंकने में भी महारत हासिल है। वो बड़े ही अलग अंदाज में चलती बाइक से भी बम फेंकने में माहिर है। उमेश पाल हत्याकांड में जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, उनमें देखा जा सकता है कि वो झोले से ऐसे बम निकालकर फेंक रहा है जैसे होली में रंग वाला गुब्बारा फेंका जा रहा हो। गुड्डू ने उमेश पाल के घर में घुसकर भी बमबाजी की थी। गुड्डू मुस्लिम की पैदाइश प्रयागराज की है। वो स्कूल के दिनों से ही लूट और रंगदारी जैसे अपराधों में लिप्त हो चुका था। गुड्डू स्कूली दिनों में ही कुछ बड़े अपराधियों के संपर्क में आया और उसने बम बनाना सीख लिया। घर वालों ने परेशान होकर जब उसे लखनऊ पढ़ने भेजा तो यहाँ उसके कदम रुके नहीं, बल्कि कुछ सालों बाद यहाँ वो दो बड़े बाहुबलियों अभय सिंह और धनंजय सिंह के संपर्क में आया। उस वक्त ये दोनों ही लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। 1997 में धनंजय सिंह और मुख्तार अंसारी का दाहिना हाथ माने जाने वाले अभय सिंह गैंग का वो मजबूत सदस्य बन गया। गुड्डू मुस्लिम का नाम अपराध की दुनिया में पहली बार तब चर्चा में आया जब उसने 7 मार्च 1997 को लखनऊ के चर्चित लामाटीने स्कूल के गेम टीचर फेडरिक जे गोम्स की हत्या कर दी। इस मामले में सबसे दिलचस्प ये रहा कि गुड्डू मुस्लिम गिरफ्तार भी हुआ। उसने जुर्म कबूल करने के साथ ही कैसे घटना को अंजाम दिया ये तक बता दिया, लेकिन पुलिस उसे दोषी साबित नहीं कर सकी और वो बरी हो गया। बसपा सरकार में हुए इंजीनियर हत्याकांड में पुलिस को उसकी तलाश थी। गोरखपुर का माफिया श्री प्रकाश शुक्ला भी गुड्डू का करीबी रहा है। गुड्डू खुद शुक्ला को अपना गुरु मानने लगा था। सभी बड़ी वारदातों में उसे श्री प्रकाश शुक्ला का साथ मिलने लगा था। श्री प्रकाश के एनकाउंटर के बाद गुड्डू गोरखपुर के माफिया परवेज टाडा के संपर्क में आया, जिससे उसे शुक्ला ने ही मिलवाया था। करीब 15 साल पहले गुड्डू को गोरखपुर पुलिस ने पटना जेल के बाहर से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अतीक ने उसकी जमानत कराई थी। साल 2009 में परवेज टाडा के एनकाउंटर के बाद वो अतीक का खास गुर्गा बन गया। उसके एक इशारे पर वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। जेल से छूटने के बाद गुड्डू मुस्लिम ने अतीक के कहने पर कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। विधायक राजू पाल की 2005 में हुई हत्या में भी वो शामिल था। शुरुआत में उसका नाम इस हत्याकांड में शामिल नहीं था, लेकिन 2007 में मायावती की सरकार आने के बाद ये केस दोबारा खुलता है। जांच होती है तो उसमें अतीक के परिवार समेत 6 शूटरों का नाम सामने आया, जिसमें गुड्डू मुस्लिम का भी नाम था। क्राइम डेस्क, इंडिया नाउ।